लोग जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और उस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, हमें उनको पहचानना है। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, गाली गलोच का बाजार गर्म है। 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। 9 मई के किरदारों ने सानहे में क्या कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर झूठ और गालम गलोच का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर शोहदा की बेहुरमती की जा रही है। हमें दुश्मनों को पहचान कर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों की मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। खवारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। बिजली के बिल्स को कम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम में जाना मजबूरी है। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तक़सीम दर तक़सीम का खात्मा कराएं। इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता सब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए। गज़ट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट का निफाज 2017 से ही किया जाएगा। बिल के मुताबिक एक बार पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले आज़ाद अरकान को पार्टी तब्दील करने का इख्तियार नहीं। 3 रोज़ की मुकर्ररा मुद्दत में किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार न करने वाले आज़ाद अरकान तसव्वुर होंगे। किसी भी सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त के अंदर इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाना होगी। 9 मई को PTI कारकुनों ने कौमी अमलाक को निशाना बनाया। धरनों की पैदावार ने कौमी अमलाक पर हमला किया। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा कि बानी PTI ने मुल्की मईशत और मुआशरत तबाह की। बानी PTI को अपनी गलतियों पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि फ़ौजी तंसीबात और हसास इदारे के दफातर पर हमलों के वीडियो सबूत मौजूद हैं। कल तक जो शख्स कहता था किसी को NRO नहीं दूंगा, आज वो रहम की अपील कर रहा है। बानी PTI अब नाक से लकीरें भी निकाले तो भी इनके दामन पर लगे स्याह दबे साफ नहीं हो सकते। बानी PTI अगर मगर छोड़ें और कौम से 9 मई पर गैर मशरूत माफ़ी मांगें। पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अहदेदारों को एहतजाज की क़यादत करते देखा गया। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन आप कहें कि कारकुनान को मैंने GHQ के बाहर और कैंटोनमेंट में एहतजाज की कॉल दी थी, दूसरे दिन कहें CCTV फुटेज दिखाएं, फिर माफ़ी मांगूंगा। आप पार्टी के पुरतशद्दुद एहतजाज को जुटलाते भी हैं और तस्लीम भी करते हैं। PTI की पुरतशद्दुद मुजाहरों के शवाहिद पूरे मुल्क के मीडिया ने अपनी स्क्रीन पर दिखाए। कारकुनान को इश्तियाल दिलाने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत पर आती है। बानी PTI और बुशरा बीबी के नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब के जवाब के मुताबिक बानी PTI ने जो मर्जी वो शामिल तफ्तीश नहीं होगा, ये नाकाबिल कबूल है। मुल्जिम कहे कि मैं तफ्तीश में ताउन नहीं करूंगा। आपकी इसी नौयत की एक दरखास्त पहले ही ज़ेर समाअत है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का मामला तो बाद में आएगा, पहले नैब का कंडक्ट देख लें। हम फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं, फिर वो फैसला करेंगे कि केसेस को यकजा करके किस बेंच में लगाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने केस की फाइल चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी। करम में बाज़ अनासिर ने 2 ग्रुपों के माबैन तसादुम को गलत रंग दिया। इसकी वजह से कशीदगी बढ़ी। पूरी कोशिश है कि करम समेत खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी सूरत हाल के तनाजुर में मौसर इकदाम किए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफ़ाक़।
मानसून का एक और स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश रुकने के बाद नारालाई में पानी की सतह नीचे आ गई। पेशावर और कोयटा में भी बारिश से जल थले। बारिशों से दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लहिया, करोड़लाल ईसन और कोट सुल्तान की मुतादिद बस्तियां डूब गई। दरियाए सिंध से मुल्हिका अजला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। सरगोदा, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में इंतजामिया का अलर्ट जारी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हर घर का बिजली का मसला है। इंडस्ट्री बंद हो रही है। हुकूमती कमेटी कहती है कि आपके और हमारे मुतालिबात एक हैं। हमारे और हुकूमत के मुतालिबात अगर एक हैं तो मानने में क्या मसला है। IPPs का मामला 100% हल होना चाहिए। चंद लोग आवाम के खून पसीने की कमाई निचोड़ रहे हैं। हम किसी फर्द के वादे पर यकीन करके जाने वाले नहीं। पाकिस्तान किसी नए फसाद और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुलिस को रिश्वत न देने पर गुमशुदा शहरी से मुबैना मुकाबले का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हैदराबाद पुलिस ने मुमताज़ समेत दीगर अफराद को सचल के इलाके से हिरासत में लिया। चंद रोज़ बाद SHO हैदराबाद अयाज बिग्यू और ASI कमीसों ने गुमशुदा शहरी अयाज के अहले खाना से व्हाट्सएप पर रब्ता किया। 20 लाख का तकाजा करने के बाद 10 और फिर 7 लाख देने का कहा। रकम न देने पर शहरी को जाली मुकाबले में जख्मी करके मासूम कर दिया। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन से 11 सितंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। GOC मेजर जनरल अली इकबाल की बूरेवाला में शहीद के मज़ार पर हाजिरी। GOC ने आर्मी चीफ की जानिब से शहीद मेजर तुफैल मोहम्मद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। शहीद मेजर तुफैल मोहम्मद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को खराज अकीदत। मेजर तुफैल शहीद ने 1958 में लक्ष्मीपुर सेक्टर पर लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। आपको अहम खबर दें, बानी PTI के 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 5 सितंबर को होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे इबादुल हक से। जी, बात बताएगा समाअत के बाद। जी, ये 9 मई के 4 मुख्तलिफ मुकदमात पर जमानत पर रिहाई के लिए बानी चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत यानी 5 सितंबर को जो है प्रोसिक्यूटर को जो है वो हिदायत दी है कि वो पेश होकर इस मामले पर दलाइल दें। अदालत ने इसके साथ साथ जो है मुकदमात का रिकॉर्ड भी पेश करने का हुक्म दिया है। ये इन चारों मुकदमात में जमानत मुस्तरद हो गई, जिसके बाद बानी चेयरमैन PTI ने नई दरखास्तें दायर की हैं और ये दरखास्तें बाद गिरफ्तारी की हैं। ये यानी इसमें भी रिहाई की ही जो है सजा की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की शौकत खानम अस्पताल में दोबारा चेकअप की दरख्वास्त लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब यास्मीन राशिद ने 9 मई वाक़यात के जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। यास्मीन राशिद की जानिब से जेल से जारी मुरासले में कहा गया कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ का कत्ल है। 15 माह से कमज़ोर मुकदमात की बुनियाद पर जेल काट रहे हैं। आपको अपडेट करें कि PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की शौकत खानम अस्पताल में दोबारा चेकअप की दरख्वास्त लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर कर ली है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे इबादुल हक से। जी, बात बताएगा मुरासले में मज़ीद क्या कहा गया। जी, पहले तो अदालत ने जो है यास्मीन राशिद का दोबारा शौकत खानम से चेकअप कराने की जो दरख्वास्त की मंजूर कर लिया और उन्हें इजाज़त दे दी कि वो शौकत खानम से अपना चेकअप करा सकेंगी। इसके साथ साथ ही एक मुरासला भी यास्मीन राशिद और साबिक सूबाई वजीर हैं उनकी तरफ से पेश किया दाखिल यहाँ पे तकसीम किया गया। उसमें ये बताया गया कि
उन्होंने मुतालबा किया है कि 9 मई के वाक़यात की जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात कराई जाए। उन्होंने बानी चेयरमैन की जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो हैं उनसे ये अपील की कर रही हूँ कि वो हमें इंसाफ दे, क्योंकि इंसाफ में तख़ीर इंसाफ के कत्ल के मुताबिक होती है। जी ठीक है, बात आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।